नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। देवेश फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फडणवीस ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी लीडर अजित पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इस दौरान भाजपा के ऑब्जर्वेशन विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। इसके बाद फडणवीस, शिंदे और पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फडणवीस और शिंदे दोनों ने कहा कि कितने और कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे, इसकी जानकारी दे दी जाएगी। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज 5:30 बजे आजाद मैदान में होगा। फडणवीस ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होगा। देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आजाद मैदान पर यह संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। जैसा ही फैसला होगा वैसे आपको इत्तला दी जाएगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। असम सरकार ने गोमांस यानी बीफ पर बैन लगा दिया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने बताया है कि यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। अब राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस नहीं परोसा जा सकेगा। इसकी घोषणा करते हुए जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा है कि कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए। दरअसल सामगुरी सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था। 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की हार पर सांसद रकीबुल हुसैन ने भाजपा पर बीफ बांटने का आरोप लगाया। इसके जवाब में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को बीजेपी की बैठक के बाद मीडिया से कहा कि वे राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, बशर्ते कांग्रेस इसे लिखित में दे। हमारे असम में हमें गो हत्या को निश्चित करने के लिए कानून लाया थे। ये 3 साल हो गया, उससे हमें काफी सफलता मिला हूँ। लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हूँ कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। तो ये हमारा जो हमने शुरू किया था 3 साल आगे, इसको आज हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा के लेके गए। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जमानत मिलते ही दिल्ली पुलिस ने बुधवार को फिर से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया है। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालियान को राउज एवेन्यू कोर्ट से क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाया जा रहा है। बुधवार को ही उन्हें जबरन वसूली मामले में जमानत मिली थी। दरअसल 30 नवंबर को क्राइम ब्रांच ने नरेश बालियान को 2023 के जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया था। इसी दिन भाजपा के बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया था। भाजपा का कहना है कि नरेश का संबंध गैंगस्टर से है और वो वसूली गैंग चलाते हैं। वो हवाला के जरिए पैसों का लेन देन करते हैं। बालियान ने सोशल मीडिया यानी
प्लेटफॉर्म एक्स में अमित की पोस्ट को रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इस ऑडियो को गलत बताते हुए सभी चैनलों से फर्जी खबर को हटवाया था। ये कई साल पुराना मामला है। जब केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर भाजपा को घेरा तो ये कई साल पुरानी फर्जी खबर लेकर आए। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 7वां दिन था। लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा उठाया, वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने किसान मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए। कई नेता वेल में चले गए। संसद के बाहर अडानी और संभल हिंसा मामले पर सरकार के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया था। इस बीच संसद परिसर में प्रियंका गांधी और महिला सांसदों की मुलाकात हुई। महिला सांसदों ने प्रियंका को जय श्री राम कहकर अभिवादन किया। इस पर प्रियंका ने कहा है कि हम महिलाएं हैं, हम सिया राम बोलो, सीता को मत छोड़ो। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू मंदिरों, खास तौर पर इस्कॉन और इस्कॉन भक्तों के साथ जो हो रहा है उसे देखकर मैं बेहद दुखी हूँ और परेशान हूँ। ये केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं है, ये भारत में कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। लद्दाख की सरकारी नौकरियों के लिए लद्दाख के लोगों को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार राजी हो गई है। लद्दाख से निर्दलीय सांसद हनीफा जन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। हनीफा जन ने कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलियांस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें आरक्षण को लेकर फैसला लिया गया है। इस फैसले को डिटेल्स अपनी मीटिंग में फाइनल होगी, जो 15 जनवरी को होगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लेह और कारगिल की अलग अलग लोकसभा सीट पर फैसला जनगणना के बाद किया जाएगा। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जिसमें से एक लद्दाख था। इसके बाद 2 संगठन यानी केडीए और एलएपी ने लद्दाख के लोगों के लिए ऑटोनॉमी की मांग की थी। स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह कारगिल के लिए एक संसदीय सीट की मांग के लिए कई आंदोलन हुए। यूरोपीय देश स्पेन में स्मार्टफोन पर जल्द ही तंबाकू जैसी यानी स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक चीजें हैं, चेतावनी देखने को मिलेगी। स्पेन की सरकार को एक्सपर्ट्स की एक कमेटी ने स्मार्टफोन के इस्तेमाल से जुड़ी सलाह दी है। इनमें देश में स्मार्टफोन बेचने वाली कंपनियों को फोन पर स्वास्थ्य से जुड़े खतरों को लेबल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में देश के अंदर डॉक्टर्स से मरीजों के इलाज के दौरान उनके स्क्रीन टाइम को पूछने की सलाह भी दी है। स्पेन बच्चों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की तैयारी में कर रहा है। इसके मसौदे के लिए एक 50 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। स्मार्टफोन के इस्तेमाल से जुड़े कानून के लिए बनाई गई कमेटी ने 13 साल तक के बच्चों के लिए डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल को नियंत्रित रखने की सलाह दी है। बता दें कि 250 पन्नों की इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि 3 साल तक बच्चों को डिजिटल डिवाइस नहीं देना चाहिए।